स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टीचर, आपकी मेंटर मिस नेहा गुप्ता। सो वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री। ओह वाओ, आई कैन सी माय न्यू लर्नर्स। जो मेरे नए लर्नर्स हैं वो इस आई बटन को प्रेस करेंगे और आप मेरा पिछला सेशन देख सकते हैं। वेलकम यू ऑल एट द सेम प्लेटफॉर्म स्लेडू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और हम लोग इसी तरीके से साथ में जुड़े रहेंगे। आई एम हेयर टू हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर केमिस्ट्री मार्क्स। नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बच्चों, स्लेडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब सब्जेक्ट्स के लिए तैयार करेगा, आपको बोर्ड्स में बेटर मार्क्स स्कोर कराएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बच्चों, last time I started with HCl, that is हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने आपको बताया था कि HCl क्या है, इसकी occurrence कैसे हुई, and we studied about the preparation of HCl। आपको मैंने जनरल प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन बताई थी। बच्चों, लैब प्रिपरेशन के साथ साथ ही हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अबाउट ऑल द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। तो अभी हम बच्चों HCl गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इस HCl गैस को HCl एसिड में। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। So, as you all know that HCl is हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड है और मैंने आपको बताया था इट्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स ये दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। मैंने आपको HCl गैस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि रिलेटेड था उसकी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि इट इज heavier than air. I also told you it is colorless, having some pungent smell. Next property जो मैंने आपको बताई थी that it cannot be collected over water, it is collected over air. Why? Being heavier than air. तो यहाँ क्वेश्चन आया था why it is not being collected by water, because it is heavier than air. अब एयर से भारी होने की वजह से एयर ऊपर चली जाती है। इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नाउ इसकी सॉल्युबिलिटी को प्रूव करने के लिए दैट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सॉल्युबल इन वाटर, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट इज नोन एज द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बच्चों, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 1 मार्क का ही आए। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट दैट HCl गैस इज, आई एम राइटिंग हियर, HCl गैस इज हाईली soluble in water. So this is the major thing for what this fountain experiment is to be done. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बच्चों कभी भी एग्जाम में नहीं आता, बट यस थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कैसे ये एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किया जाता है। इन एक्चुअल में आपको इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा कि ये गैस सॉल्युबल है वाटर में या नहीं है। तो इसके लिए देखिए बच्चों, आपने एक स्टैंड लिया है, एज यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द स्क्रीन। इस स्टैंड के साथ मैंने इन्वर्टेड एक राउंड बॉटम फ्लास्क को पुट किया है। सो दिस इज एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा कर कर, राउंड बॉटम का मतलब है जिसका बॉटम क्या होगा, राउंड, ठीक है। तो इसके साथ एक राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने ली है जिसको मैंने एक स्टैंड पर लगा दिया है, एज यू कैन सी। इसके अंदर हमने फिल कर दी है HCl गैस, एज यू कैन सी दिस इज HCl गैस। लेटर ऑन इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने एक पाइप को डाला है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, और इस पाइप के एंड को
एक टब में डालकर रख दिया है, जिसके अंदर हमने डाला है एक लिक्विड विच इज ब्लू लिटमस. So I'm marking here as this is blue litmus. I hope the apparatus is clear. Round bottom flask जिसके अंदर हमने एक ट्यूब डाली है पतली सी, जिसका एंड हम लेकर गए हैं इन अ ट्रो आप बोल सकते हो, और इन एन ओपन वेसल जिसके अंदर हमने क्या पुट किया है, ब्लू लिटमस. ठीक है. नाउ ऑल्सो यू कैन सी हेयर कि बिल्कुल जहाँ से आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पर एक छोटा सा हमने क्या डाला है, एक हमने उसके अंदर एक ड्रॉपर को पुट किया है जिसके अंदर आपका वाटर है. So I hope the apparatus is clear to each one of you that you have taken a stand as you can see on the screen. Stand के साथ आपने एक round bottom flask उल्टी करके रख दी है. I am marking here as round bottom flask. इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने पुट किया है HCl. फर्दर यू कैन सी दिस इज अ पतली सी एक ट्यूब हमने पुट करी है इसके अंदर, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, जिसका एंड हमने एक ट्रो एक कंटेनर में रखा है जिसके अंदर हमने पुट किया है ब्लू लिटमस. सो नाउ योर एपरेटस इज रेडी. अभी इस टाइम आउटसाइड प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर आर सेम. आउटसाइड का मतलब है राउंड बॉटम के बाहर का, दैट इज योर अराउंड द एटमॉस्फेयर, एंड इनसाइड मीन्स इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर का प्रेशर क्या है, सेम. नाउ यू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन बच्चों, हम इस ड्रॉपर को विच आई एम सर्कलिंग इट, इस ड्रॉपर को हम प्रेस करेंगे. प्रेस करने से क्या होगा, पानी की कुछ ड्रॉप्स आपके इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आ जाएंगी. जैसे ही पानी की ड्रॉप्स राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आएंगी, ये HCl इसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा. नाउ आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर आर गोइंग टू गेट चेंज्ड. क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर में डिफरेंस आ गया, ब्लू लिटमस इस पाइप के थ्रू से ऊपर की तरफ सक होगा, और जैसे ही ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जाएगा, इट विल गिव अ फाउंटेन ऑफ रेड कलर. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. बहुत बच्चे एग्जाम में लिखाते हैं दैट सिंस इट इज चेंजिंग ब्लू लिटमस टू रेड, this shows the acidic nature of HCl gas. This is wrong. HCl gas is neutral. उसकी कोई भी ना तो acidic nature है ना ही basic है, क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयंस एब्सेंट है. सो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है that why this experiment is being performed. So HCl के लिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है in order to indicate that it is highly soluble in water. So ध्यान रखिएगा, this highly soluble nature इन वाटर ही रीजन है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का. आप गलती से भी ये मत लिख कर आइएगा इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और इट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ HCl गैस. नाउ यू विल गेट फॉर दैट यू कैन गेट 0 मार्क्स. सो ध्यान रखिएगा दैट व्हाई दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज बीन परफॉर्म्ड. आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ है. एंड नाउ विद दिस यू आर ऑल अवेयर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl. बच्चों प्रॉपर्टीज सारी की सारी रिलेटेड हो जाती है while you are preparing a substance. तो जब हमने HCl गैस को प्रिपेयर किया था, हमने ये बहुत ध्यान रखा था कि हम उसको जब हमने प्रिपेयर किया है तो हम इसको कलेक्ट कैसे करें. सो वी कलेक्टेड इट विद द हेल्प ऑफ एयर, नॉट विद वाटर, बिकॉज इट इज हाईली soluble in water, as you can see it through this fountain experiment. I hope it's clear to each one of you बच्चों. अब बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि केमिकली कैसी नेचर का है, ये केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, और अगर डिसोशिएट कर रहा है तो कैसे करेगा और किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, वी आर स्टडिंग अबाउट HCl गैस. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अबाउट HCl gas is that it is neither a combustible substance combustible का मतलब है कि ये जलता नहीं है, नॉर इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना ही ये सपोर्ट करता है कंबशन को. ठीक है, मीन्स इसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती. सो इट इज नीदर सपोर्टर ऑफ कंबशन नॉर इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. इस चीज का ध्यान रखिएगा. जो आपकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी HCl की आती है कि HCl गैस को आप डिसोशिएट कर सकते हो. अगर आप टेम्परेचर
500 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए, सो HCl गैस कैन बी डिसोशिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ध्यान रखिएगा, इट कैन बी easily dissociated to hydrogen and chlorine when you take the temperature more than or up to 500 degree Celsius. Third general property जो HCl गैस की आती है, that when this gas reacts with metals, so जब HCl गैस metals के साथ react करती है तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करती है। ध्यान रखिएगा, इट लिबरेट्स आउट हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम एंड HCl को रिएक्ट करूं, इट विल गिव NaCl plus H2. So this is how you can see that hydrogen gas is been liberated out. So this is the third chemical property of HCl gas. Fourth chemical property जो HCl gas की है कि अगर HCl gas के साथ आप अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं, वो भी गैसियस स्टेट में, सो इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये अमोनियम क्लोराइड होगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का। कैसे? दे कैन आस्क यू नेम 2 गैसेस विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, सो अमोनिया एंड HCl. Second question which they can ask you, name the acidic and basic gases which combine together to form a solid salt. So acidic होगी आपकी HCl गैस, बेसिक होगी आपकी अमोनिया गैस। ध्यान रखिएगा, इस टाइम ये ना तो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं ना बेसिक। एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये थी अबाउट योर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। अब मैं आपको बताऊंगी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे HCl गैस को HCl एसिड में। ध्यान से देखिएगा बच्चे टॉपिक। HCl गैस को अगर मुझे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट। आप सिंपल बोलोगे मैम पानी डाल देते हैं एंड इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड। बात तो ठीक है, बट हाउ इट इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपको HCl के बारे में, उसकी नेचर के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। HCl के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था बच्चों, इसका बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट, मीन्स ये फॉर्म करती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं रिपीट करूंगी, जो मेरे नए लर्नर्स हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, वो इस आई बटन को प्रेस करें। इस आई बटन को प्रेस करने से आप मेरा पिछला सेशन इजीली देख सकते हैं। एंड मोreover children, please don't forget to like, share and subscribe our channel Sledu. Now HCl, as you all know, just now I told you, it is a polar covalent compound. So जैसे ही आप HCl को पानी के अंदर ऐड करते हैं, it gives out हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। HCl को हम जैसे ही पानी में डालते हैं, it gives out हाइड्रोनियम आयन and the chloride ions. Now very important part, HCl गैस की नेचर कैसी है। अगर हम HCl गैस को देखें और अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस टेस्ट करना चाहूँ, so will it turns blue litmus to red? Never, because it's gas. लिटमस टेस्ट बच्चों या एसिडिक टेस्ट हमेशा आपका हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में होगा। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर कोई भी वाटर की प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ हमने बोला HCl गैस लिया, हमने उसमें ब्लू लिटमस डाला एंड इट इज नॉट चेंजिंग ब्लू लिटमस टू रेड। दैट मीन्स इट इज शोइंग दैट HCl गैस इज नॉट एसिडिक इन नेचर। सेकेंड, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं लिक्विफाइड HCl गैस लूँ, बच्चों क्या होता है लिक्विफाइड HCl गैस? बहुत बच्चे बोलेंगे जब आपने HCl में पानी ऐड किया वो लिक्विड बन गया, दैट इज लिक्विफाइड HCl गैस, बट दिस इज रॉन्ग। लिक्विफाइड HCl गैस का मतलब है जब आपने किसी गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट किया बाय एडिंग प्रेशर। जब आपने उसमें इतना प्रेशर लगा दिया कि HCl गैस गेट कन्वर्टेड टू HCl लिक्विड, ओनली प्रेशर की वजह से, कोई पानी नहीं डाला है, तो वो क्या बन गया आपका लिक्विफाइड HCl गैस।
अब बताइए, क्या ये लिक्विफाइड HCl गैस आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी? नो। वाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ अगेन वाटर। पानी जब तक नहीं होगा, एसिडिक नेचर ध्यान रखिएगा, इंटीमेट नहीं हो सकती। तो चाहे HCl गैस हो, चाहे लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ HCl गैस हो, बोथ आर नॉट गोइंग टू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट थर्ड जो बहुत बारी बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, दैट HCl गैस dissolves in toluene। HCl गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड टोलुइन में डिसॉल्व होती है। मैं टोलुइन के नीचे लिख रही हूँ, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या अब ये will it convert blue litmus to red? Again your answer will be no. Why? Because it is being dissolved in toluene, an organic compound, but still यहाँ पर पानी नहीं है। So overall हमें क्या पता चला कि till आप HCl गैस में पानी ऐड नहीं करते हो, वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। So here comes your topic कि कैसे हम अब HCl गैस को HCl एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। So यहाँ हम पता करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अब हम HCl गैस को HCl एसिड में। Now comes your हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? तो जब आप HCl गैस को पानी के अंदर डाल देते हो and that water gets fully saturated with HCl gas, then your HCl acid is produced. So HCl acid में क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो कैसे हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ कम्स योर लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो HCl गैस को HCl एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको पानी के अंदर क्या करना है? डिसॉल्व। कब तक करना है? जब तक वो फुली सैचुरेटेड ना हो जाए, एंड देन योर एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म। यस, इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कैसे आप डिसॉल्व करेंगे? देखिए इसका प्रोसीजर कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, बट यस इस प्रोसीजर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्का 1 मार्क का एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, सो ध्यान से रखिएगा। हमने एक ट्रो लिया। ट्रो का मतलब होता है एक बड़ा सा कंटेनर। ठीक है, सपोज यहाँ पर एपरेटस था जहाँ पर HCl गैस डिसॉल्व हो रही थी। यहाँ से आपने पाइप ली, ट्यूब ली और इस ट्रो के अंदर ऐड कर दी। ठीक है, और इस ट्रो में क्या था? आपका पानी। मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपकी गैस इस पाइप से आई और ये इसमें आकर डिसॉल्व हो गई। जैसे ये इस पर डिसॉल्व होनी शुरू हुई, बाहर का प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हुआ, चेंजेस हुआ, एंड अल्टीमेटली सम बैक सक्शन स्टार्टेड। बैक सक्शन क्या होगा? पानी इस पाइप से ऊपर की तरफ सक कर जाएगा और वो कहाँ तक चला जाएगा? एपरेटस में, और यहाँ पर क्या हो सकता है? ब्लास्ट। सो दिस इज कॉल्ड बैक सक्शन। सो HCl गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करना इतना भी इजी नहीं है। हमने एक नैरो ट्यूब ली जिसको हमने एज यू कैन सी ट्रो के अंदर ऐड किया। उस ट्रो के अंदर पानी था एंड जैसे ही HCl गैस उस पानी में डिसॉल्व होनी शुरू हुई, द प्रेशर चेंजेस वर सीन। मीन बाहर का प्रेशर, पाइप के बाहर का प्रेशर और पाइप के अंदर के प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आई, जिसकी वजह से बैक सक्शन हुआ। बैक सक्शन का मतलब है पानी ने सक किया अपने आप को ऊपर की तरफ एंड अल्टीमेटली वो उस एपरेटस तक पहुंच गई जहां HCl गैस बन रही थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया? ब्लास्ट। तो कैसे HCl गैस को डिसॉल्व किया जाए, कैसे बैक सक्शन को अवॉइड किया जाए, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। तो बैक सक्शन को अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, दैट इज योर फर्नल अरेंजमेंट। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, दिस इज योर फर्नल arrangement. Is the arrangement which will help to dissolve this HCl gas into water.
सो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, यू हैव टू टेक द सेम एपरेटस, सेम आपने क्या ली है पाइप, ध्यान रखिएगा सेम पाइप ली थी, इस बारी इस पाइप में उल्टा कर कर हमने क्या लगा दिया है फनल। एक्चुअल में जो आपने उस पाइप का बेस था उसको एरिया को उसके क्या कर दिया है इंक्रीज, तो सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब सेम वे आपने उसके अंदर क्या पुट करना है, आपने उसके अंदर पुट करना है वाटर एज यू कैन सी, ठीक है। अब क्या होगा, सेम वे HCl गैस यहाँ से आएगी, ठीक है, HCl गैस आई और ये पानी के अंदर डिजोल्व भी होगी। अगेन प्रेशर इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज बाहर का प्रेशर पाइप के और अंदर का प्रेशर क्या होगा चेंज, जिसकी वजह से क्या होगा पानी जो वाटर है इट विल स्टार्ट सकिंग अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि आपके फर्नल का एरिया क्या है बड़ा है, तो क्या होगा जैसे ही वाटर बैक सक्शन के लिए कोशिश करेगा देयर विल कम एन एयर गैप। तो जितना आपका एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जितनी वाटर बैक सक्शन की हेल्प से आपके फर्नल के अंदर गया है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रेशर और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा इस फर्नल के बेस और पानी के बीच में थोड़ा सा एयर गैप आ जाएगा। एयर गैप का मतलब है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये आपका फर्नल है और ये पानी है, तो थोड़ा सा एयर गैप आ जाएगा। यू कैन सी विद दिस येलो कलर आई एम ड्रॉइंग, दिस इज योर एयर गैप। एयर गैप आने की वजह से जितना पानी ऊपर गया था इट विल फेल डाउन एंड दिस विल अवॉइड बैक सक्शन। सो बैक सक्शन अवॉइड करने के लिए आपने कौन सा अरेंजमेंट यूज किया बच्चों, यू हैव यूज्ड फर्नल अरेंजमेंट। आई होप आपको फर्नल अरेंजमेंट क्लियर हुआ है। नाउ HCl गैस कब तक डिजोल्व होगी इस पानी में, HCl गैस तब तक इस पानी में डिजोल्व होगी जब तक एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड का मतलब है जहाँ पर आप और HCl गैस को डिजोल्व ना कर पाए। सो फाइनली दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द HCl एसिड, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मैंने आपको बताया है हमने क्या मैकेनिज्म लिया इस बैक सक्शन को अवॉइड करने के लिए। आई एम स्क्रॉलिंग माई स्क्रीन अप, ये था बैक सक्शन, पानी पाइप में जा रहा था और पाइप से वापस उस एपरेटस में जा रहा था जहाँ पर HCl गैस डिजोल्व हो रही थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिया, बैक सक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने यूज़ किया फर्नल अरेंजमेंट। हमने इस नैरो ट्यूब के एंड में एक फर्नल लगा दी उल्टा कर जिसको हमने बोला इन्वर्टेड फर्नल। उसकी वजह से आपका बैक सक्शन अवॉइड हुआ है, फर्नल का सरफेस एरिया ज़्यादा था तो HCl गैस को अच्छे से डिजोल्व हुआ। तो दिस वॉज हाउ वी डिड हाउ टू स्टॉप द बैक सक्शन एंड हाउ वी हैव यूज द फर्नल अरेंजमेंट। बट कई बार बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दे डू रिमेन देयर इनसाइड द ट्यूब, कभी कभी थोड़ी सी पानी की ड्रॉपलेट्स बीच में आ जाती है, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए ताकि आपका मेन अपरेटस तक पानी ना पहुँचे। तो ध्यान से देखिएगा, सेम वे जो आपने डायग्राम ऊपर लिया है वैसा ही मैंने बनाया है, ठीक है। सेम वे दिस इज द पाइप, दिस इज योर फर्नल, दिस इज योर वाटर। अब ये था एपरेटस जहाँ आपकी HCl गैस बन रही थी, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में एक फ्लास्क को रख देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द एम्प्टी फ्लास्क। एम्प्टी फ्लास्क का मतलब है इन केस अगर कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स बैक सक्शन की हेल्प से आ भी जाती हैं तो वो इस एम्प्टी फ्लास्क के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, तो जो मेन एरिया है जहाँ पर HCl गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वहाँ तक पानी की ड्रॉपलेट्स नहीं पहुँचेंगी। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट यस HCl गैस से हमने किस में कन्वर्ट किया, HCl एसिड से। I hope it's clear to everyone that how we have taken the precautions in order to avoid back suction of water. तो बच्चों HCl गैस जो है वो डिजोल्व हो गई, HCl एसिड में कन्वर्ट हो गई। वंस इट्स बीन कन्वर्टेड, अब हमारी बात आती है कि ये जो एसिड बना है ये कितना सैचुरेटेड है। ऑब्वियसली सैचुरेटेड होने के बाद ये डाइल्यूट फॉर्म में आ गया है। अब इस डाइल्यूट फॉर्म को डिस्टिल भी करना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप प्योर HCl एसिड को ले सकते हो एंड फर्दर उसको हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन या वट एवर यूज वी वांट टू डू हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कि हम कैसे आपका HCl जो सैचुरेटेड
HCl एसिड बना है उसको हम डिस्टिल करेंगे किस टेम्परेचर पर और एक्चुअल में हमें क्या रिजल्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जो आपका डाइल्यूट HCl एसिड है उसको आपने कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपने क्या किया बच्चों, आपने उसका डिस्टिलेशन किया, ठीक है। डिस्टिलेशन करने पर आपको क्या मिला, आपको एक ऐसा HCl मिला जिसमें 22.2% बाय वेट HCl है और उसमें अराउंड 78% बाय वेट क्या है, वाटर। आपके पास एक ऐसा मिक्सचर बना बच्चों। ये मिक्सचर रहता है एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस पर। एंड ध्यान रखिएगा अगर आप 110 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड मीन इससे ज़्यादा आप इसको हीट करने की कोशिश करते हैं और फर्दर भी डिस्टिल करने की कोशिश करते हैं तो ये डिस्टिल नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज़ फुली कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस टेम्परेचर दैट इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फर्दर इसको बॉईल करने से, डिस्टिलेशन करने से equal amounts of HCl vapors as well as water vapors will come out. That means it will of no use. This is known as your azeotrope या फिर हम इसको बोलते हैं constant boiling mixture। ध्यान रखिएगा this is known as constant boiling mixture. So constant boiling mixture HCl का बच्चों क्या है, it's a temperature 110 degree Celsius. Beyond this आप इसको further concentrate नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इसकी कन्वर्जन कैसे इसको हमने डिस्टिल करना है, एट व्हाट टेम्परेचर डिस्टिलेशन इसकी हो जाती है कंप्लीट कि हमारे पास एक फुली यू कैन से प्रॉपर HCl एसिड मिल जाता है विच कैन बी फर्दर यूज्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक, दैट लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। याद रखिएगा इससे पहले हमने की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। अब मैं लेकर आई हूँ chemical properties of HCl acid, that is your hydrochloric acid। अगर हम chemical properties की बात करें hydrochloric acid की, तो first chemical property है that it is acidic in nature। acidic का मतलब है it will turn blue litmus red। अगर आप moist blue litmus लेते हैं या blue litmus paper लेते हैं it will be converted to lead। second बच्चों it will convert मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज लेते हैं इट विल बी कन्वर्टेड टू पिंक, जो कि ऑरेंज कलर का ओरिजिनली होता है, इट विल बी कन्वर्टेड टू पिंक अगर आप उसमें HCl एसिड को यूज करते हैं। तो ये थी अबाउट योर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द एसिडिक नेचर। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज की सेम है जो HCl गैस की भी थी। वो क्या थी, अगर हम मेटल्स के साथ HCl एसिड को ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली यू विल गेट विच गैस, हाइड्रोजन गैस। सेम एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, सेम मैं दोबारा ले रही हूँ। सोडियम प्लस HCl it gives you NaCl and your hydrogen gas is being liberated out। बच्चों during the whole session I am repeating again and again, आपको कोई भी डाउट्स है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे अभी इसी टाइम पूछ सकते हैं बच्चों। So that was your second chemical property, that is it shows the normal acidic nature कि अगर हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास लिबरेट आउट होगी हाइड्रोजन गैस। नाउ जो आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ योर HCl एसिड कि अगर आप मेटल ऑक्साइड लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, या फिर आप मेटल हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड को अगर आप HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका मेटल क्लोराइड बाहर आएगा, अलॉन्ग विद दैट वाटर विल कम आउट। कैसे, एग्जाम्पल मैं दोनों का ले लेती हूँ, एक ऑक्साइड के साथ और एक हाइड्रोक्साइड का। तो सपोज मैंने लिया यहाँ पर MgO एंड आई एडेड हेयर HCl, तो मेरा बना MgCl2 प्लस H2O। इसको मैंने बैलेंस किया, दिस इज योर विद द हेल्प ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर मैं अब इसकी जगह मेटल हाइड्रोक्साइड ले लूँ, सपोज आई टेक NaOH, you know it's a base, metal hydroxide, it reacts with HCl to again form what? Correct, salt and water। So this is how a metal oxide or a metal hydroxide they react with HCl। ध्यान रखिएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, बेसिक। सो बेसिकली इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप सबने पढ़ा हुआ है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बनी आपकी मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी पर कि अगर आपका HCl आप सबको पता है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर HCl आपका मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों कौन सी गैस बाहर आएगी? यू ऑल आर करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। सो आपने ध्यान रखना है कि एक्चुअल में आप किन दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करा रहे हो। सो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ ऑब्वियसली सॉल्ट तो बाहर आएगा ही, along with that your carbon dioxide gas is going to be liberated out. Example देखिए बच्चों, if I take sodium carbonate and I react it with HCl तो आपके पास क्या बाहर आएगा? आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट प्लस आपका मेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम आउट एंड एन एडिशनल प्रोडक्ट वाटर विल ऑल्सो come out. So this is how you are going to show that when metal carbonate it reacts with HCl तो आपकी कौन सी मेजर गैस बाहर आती है? दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे बच्चों, अगर मैं अब मेटल बाइकार्बोनेट ले लूँ, सपोज आई टेक NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ मैं HCl रिएक्ट करूँ, तभी भी आपका प्रोडक्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद दैट वाटर ही बाहर आएगा। सो कहने का क्या मतलब है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कार्बोनेट लिया है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया, बाइकार्बोनेट लिया है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया। आई एम स्क्रॉलिंग द स्क्रीन अप। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लिया था तो सिर्फ वाटर बाहर आया था बिकॉज इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और अगर आप HCl को मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसके साथ रिएक्ट करने पर HCl आपको किस तरीके का प्रोडक्ट देती है, ठीक है। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है HCl की मेटल सल्फाइड के साथ, याद रखिएगा सल्फाइड SO3 नेगेटिव, ठीक है, ये एनायन है। सो मेटल सल्फाइड्स के साथ या फिर हम ले लें मेटल बाइसल्फाइड, ठीक है। सो मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड के साथ अगर होगा तो कौन सी गैस बाहर आएगी? आएगी आपकी SO2, ठीक है। और SO2 की बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है विच यू नीड टू टेल। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल कि अगर मैंने लिया HCl एंड सपोज आई टेक मेटल सल्फाइड दैट इज Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, तो आपका एज यूजुअल सॉल्ट तो बाहर आएगा ही, along with that water भी बाहर आएगा and along with that your which gas is coming out, that is your sulfur dioxide. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि कैसे मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, मेटल सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। नाउ जो मैंने बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा है वो आता है डिफरेंस कि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट के बीच में डिफरेंस बताओ, या मेटल सल्फाइड और जो हम करेंगे अभी मेटल सल्फाइड के बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपने स्ट्रेट अवे HCl ऐड कर कर उसमें से जो भी गैस आपको लग रहा है इवॉल्व हो रही है उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। सो अगर मैं आपकी सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी लिखूँ, सिक्स्थ है कि अगर HCl आपका मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, सल्फाइड होता है आपका S मीन्स योर वैलेंसी 2 माइनस, ठीक है। So just see the reaction which I am going to write right now. आपने लिया है HCl, along with that आपने मेटल सल्फाइड यहाँ पे लिया है Na2S, तो आपका बनेगा NaCl, along with that a gas comes out which is having which kind of smell? You all are correct. H2S की स्मेल होती है rotten egg like. So this is the product form. तो आपने गैसेस की हेल्प से पहचानना है कि आपने कौन सा एनायन लिया है। आपने सल्फाइड लिया है, आपने सल्फाइड लिया है, आपने कार्बोनेट लिया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो बच्चों आपने यहाँ पर चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा। बोर्ड में क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेटल सल्फाइड एंड अ मेटल सल्फाइड, तो आपने प्रोडक्ट के बेसिस पर डिफरेंस करना है। आपने करना है ऐड HCl, सो
HCl ऐड करने पर अगर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है तो आपका बना है मेटल सल्फाइड, और अगर उसमें आपकी स्मेल है रॉटन एग लाइक देन इट इज मेटल सल्फाइड. सो हियर कम्स द डिफरेंस. ठीक है, सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. जो मेन इंपॉर्टेंट अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो है थायोसल्फेट. बहुत ध्यान रखिएगा इसको. थायोसल्फेट क्या होता है? S2O3 2- इज योर थायोसल्फेट. सो कभी कभी मेटल थायोसल्फेट एंड योर मेटल सल्फाइट में डिफरेंस आता है. सो यू कैन प्लीज नोट डाउन दिस थिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल सल्फाइट एंड मेटल थायोसल्फेट. ठीक है, मेटल सल्फाइड, सपोज आई टेक योर सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एंड दे आर सेइंग मेटल थायोसल्फेट में हम सोडियम थायोसल्फेट ले लेते हैं Na2S2O3. वो बोलेंगे इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो डिफरेंस के लिए आप क्या बोलोगे कि दोनों के अंदर क्या ऐड कर दो, ऐड HCl. आपने HCl ऐड किया. देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बने जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो मैं नंबर 1 लिख रही हूँ विद सोडियम सल्फाइड. सो Na2SO3 में जब हमने HCl को ऐड किया तो आपका बना NaCl. ठीक है, प्लस वाटर प्लस आपका बना SO2. याद रखिएगा ये 3 चीजें बनी और मेन आपका क्या प्रोडक्ट बाहर आया, SO2. On the other hand, if I take sodium thiosulfate Na2S2O3 और मैंने इसके अंदर HCl ऐड किया, देखिएगा ध्यान से क्या प्रोडक्ट बना. आपका प्रोडक्ट बना सेम NaCl प्लस वाटर प्लस SO2. अब देखिएगा जो मेन प्रोडक्ट है वो है ये सल्फर. ये कुछ ब्लैक कलर के PPTs बन जाते हैं which remains at the bottom, that is your sulfur. So here is a major difference जो मैं आपके white pen से सर्कल कर रही हूँ कि मेटल सल्फाइट में सिर्फ SO2 गैस बाहर आती है, whereas इसमें एक कुछ ब्लैक कलर के PPTs रह जाते हैं, that is your of sulfur. So that is a major difference between बच्चों सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फाइड. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि कैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको इसी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है. जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी अबाउट HCl एसिड, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. PPT को बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत ले लेना, इट्स योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं क्या, जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनते हैं. वाटर प्रेसिपिटेट्स, दीज आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एसिड इसलिए कर पा रहा है क्योंकि HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो याद रखिएगा जो आपका डाइल्यूट HCl है वो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. डाइल्यूट HCl नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो अगर मैं आपके एग्जांपल्स लूँ, दैट इज योर लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, एंड बच्चों मैं पैरेलली ले रही हूँ आपकी सिल्वर नाइट्रेट, सो Ag2NO3 होल ट्वाइस. सिर्फ ये दो नाइट्रेट्स हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. सो आई कैन सी द रिएक्शंस. इन दोनों ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया. आपका बना है लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स, अलॉन्ग विद दैट नाइट्रिक एसिड बीइंग फॉर्म. सेम वे यहाँ पर Hg2Cl2 बना है, along with that nitric acid being produced. So these are the way how you can say that two nitrates they react with dilute HCl. So this was your बच्चों precipitation reaction, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे दो नाइट्रेट सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. दैट इज योर लेड नाइट्रेट एज वेल एज योर सिल्वर नाइट्रेट. दोनों ने व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाए हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. That is your lead chloride, it's the white color precipitates, and silver chloride, again it's your white color precipitates. ध्यान रखिएगा जो lead chloride के आपके white PPTs आए हैं सिर्फ ये ही आपके soluble होते हैं. So this is soluble. So here comes the difference between the two nitrates. How can you differentiate between the two precipitates of lead nitrate and your silver nitrate? तो आपका आंसर होगा जो लेड नाइट्रेट के PPTs होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, whereas जो सिल्वर नाइट्रेट के प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते. कब? ऑन
हीटिंग, याद रखिएगा। तो हीट करने पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो एक लास्ट मेजर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रह गया है वो है HCl का विद सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों ये इसका टेस्ट भी आता है जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी। तो यहाँ पर आपके व्हाइट कलर के पीपीटीज बनेंगे, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अलॉन्ग विद दैट आपका बनता है नाइट्रिक एसिड। दिस इज योर वाइट पीपीटी। ये बहुत थिक कर्डी वाइट पीपीटीज भी होते हैं। तो दैट वाज ऑल चिल्ड्रन अबाउट द केमिकल रिएक्शंस और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि हमने कैसे HCl गैस को लेकर कैसे HCl गैस से हमने कन्वर्ट किया इनटू HCl एसिड। एसिड और गैस दोनों ही करोजिव नेचर की हैं, दोनों ही आपकी एसिडिक हैं, दोनों ही आपकी कलरलेस है। ठीक है। द डिफरेंस कम्स जब आप HCl गैस से कन्वर्ट करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट किया था? हमने यूज किया था फर्नल अरेंजमेंट। एज यू नो इन द सेशन हमने ये चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सो बच्चों, आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। आपको आज का सेशन अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। कल हम दोबारा मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस अपने इस फेवरेट चैनल स्लेडू में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको एक लिंक भेजा है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ट्राई करिए उनको सॉल्व करने के, और कल आप मुझसे लाइव चैटिंग में पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर।